बैठे थे उन्हें खबर किया कि एक पियक्कड़ बैठा है। तो चायखाने से लोग उठ करके गए, उस पियक्कड़ को देखा। अभी वो पलटे थे कि गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे, उनसे कहा। उनको देख करके गांव वाले भी गए, उस पियक्कड़ को देखा। अभी गांव वाले देख के पलट रहे थे कि गांव की औरतों ने कहा कहां गए थे? कब पियक्कड़ को देखने। मर्दों को देखकर औरतें गईं। यानी दुनिया का एक बंदा पियक्कड़ रास्ते के किनारे पड़ा है, उसको देखने के लिए एक गया, उसको देखकर दूसरा गया, उसको देखकर तीसरा गया, उसको देखकर चौथा गया। हद तो यह है कि देखा देखी की बुनियाद पर पूरी बस्ती के लोग जाकर देखकर आए। वो रास्ते पे पड़ा बंदा जवान है या बूढ़ा, पतला है या मोटा, लुंगी पहना है या पैंट, सर पे बाल काले हैं या सफेद, इन तमाम चीजों को देखने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना पड़ा। लेकिन मार्च की 22 तारीख को मौलाना अशरफुल कादरी नकीब सदाबहार की बेटी की शादी होने वाली है। इनके गांव में इनका दामाद आने वाला है। जब भी दामाद जाता है, मौलवी मौलाना हो तो कुर्ता पाजामा टोपी और सदरी, आम आदमी हो तो पैंट कोट शर्ट। लेकिन जिस दिन इनकी बेटी को लेने दामाद आएगा, दूल्हा बन के आएगा। और जब दूल्हा बन के आएगा तो जैसे ही इनकी बस्ती में दूल्हा की गाड़ी एंट्री ली, वैसे ही गांव की औरतें खिड़कियों पे खड़ी हो गई, दरवाजे पर खड़ी हो गई। नाश्ता करने वाला नाश्ता छोड़ा, खाना खाने वाला खाना छोड़ा, आंगन भौरने वाली दादी आंगना भौरना छोड़ दी। दूल्हा जिधर से गुजर रहा है, पूरी मखलूक दूल्हा को देखती नजर आ रही है। बूढ़ा भी देख रहा है, जवान भी देख रहा है, बच्चा भी देख रहा है, बड़ा भी देख रहा है। फर्क हो गया। पियक्कड़ को देखने के लिए जितने लोग गए, वो पियक्कड़ को देखकर नहीं पहुंचे, उसको देखने वाला आके बताता रहा और उसको देख करके लोग जाते रहे। लेकिन दूल्हा को जितने लोग देखने के लिए आए, उनको किसी ने नहीं कहा दूल्हा को देख लो, बल्कि दूल्हा का साफा अपनी तरफ लोगों को माइल करता रहा, मुझे देखो। दूल्हा का चेहरा अपनी तरफ लोगों को खींचता रहा, मुझे देखो। दूल्हा का चेहरा अपनी तरफ मुतवज्जे करता रहा, मुझे देखो। दूल्हा का लिबास अपनी तरफ लोगों को खींचता रहा, मुझे देखो। रोजाना मुझे देखते हो, मैं और शक्ल में नजर आता हूँ, और आज जो तुम मुझको देख रहे हो, मेरी शक्ल बदली हुई है। भाई को कम करना। हजरत तवज्जो हाजिर कीजिए। दूल्हा की शक्ल बता रही है कि दूल्हा को देखा जाए। दूल्हा का जुब्बा बता रहा कि दूल्हा को देखा जाए। दूल्हा की शेरवानी बता रही है कि दूल्हा को देखा जाए। दूल्हा के गले का हार कह रहा, मुझे देखो। दूल्हा के चेहरे का सेहरा कह रहा, मुझे देखो। दूल्हा के सर की पगड़ी कह रही, मुझे देखो। बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूल्हा जिधर से गुजर रहा है, औरतें देखती नजर आ रही हैं, मर्द देखते नजर आ रहे हैं। हजरात, इन दो बातों को आपने सुन लिया है। अब यहीं पे स्टॉप कीजिए। जब माइक को ऐसा कर दिया कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जरा सा उसमें हल्का दो। हेलो 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 हेलो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात मेरी समझ आ रही है? कितनी बातें आपने सुनी? अरे बोलो ना भाई, कितनी बातें? दो बातें। अब इन दो बातों को सुनने के बाद रुक जाओ। अब मैं जहां आपको ले जाना चाह रहा हूं वहां चलो। मस्जिद का दरवाजा मुअज्जिन सुबह सुबह खोलता है। जैसे स्विच के बटन को, जैसे लाइट के बटन को ऑन करता है, बत्ती जलती है। देखता है मस्जिद के गेट पर 3 फीट का एक लंबा जूता नजर आ रहा है। उस जूते को देखा, मुअज्जिन हवास बाख्ता हो गया। या अल्लाह, आज के जमाने में इतने लंबे पांव वाला कौन आदमी है? 3 फुट का जूता।
गौर करता रहा, गौर करता रहा, गौर करता रहा, इस नतीजे तक पहुंचा कि मालूम होता किसी इंसान का जूता नहीं है। रात के अंधेरे में कोई अल्लाह की ऐसी मखलूक जिसको जिन कहा जाता है, कोई जिन नमाज पढ़ने के लिए आया होगा, सजदा किया होगा, रुकू किया होगा, नमाजें पढ़ी होगी और जल्दी में जूता छोड़ के चला गया होगा। वो जिन जो नमाजी जिन है वो मुत्तकी है, वो जिन जो नमाजी जिन है वो परहेजगार है, वो जिन जो अल्लाह की इबादत करने वाला जिन है वो अल्लाह का वली है। और अगर अल्लाह का वली है तो वली के तलवे से जो जूता लग गया वो मेरे लिए तबर्रुक। उठाया मुअज्जिन ने, रुमाल से साफ किया और साफ करके दोनों को एक दूसरे से मिलाया, मस्जिद के किनारे रख दिया, अजान पुकारी, फजर की नमाज के लिए लोग अपने अपने घर से आए, नमाज फजर पढ़ लिया। जैसे लोग निकलने लगे मस्जिद से, मुअज्जिन ने आवाज दिया, ठहरो, रोज नमाज पढ़ते हो, सलाम पढ़ते हो, मुसाफा करके घर जाते हो, आज ऐसे मत जाओ, तबर्रुक की जियारत करते जाओ। लोग लाइन लगाए खड़े हो गए, सबसे पहले इमाम, फिर उसके बाद मुअज्जिन, फिर मुक्तदी। निकाला मुअज्जिन ने जूते को और निकाल करके कहा, रात में एक अल्लाह का वली जिन हमारी मस्जिद में आया था, जूता छोड़ करके गया है, बस वली का नाम सुनना था। इमाम ने कहा, पहले मुझे दो। हाथ में लिया, लबों पे लगाया, चूमा, आंखों में बसाया, सर का तबर्रुक बनाया। इमाम को मुक्तदी ने देखा, मुक्तदी ने चूमा, एक मुक्तदी को दूसरे मुक्तदी ने देखा, उसने चूमा। अभी मस्जिद में देर हो गई लोगों को घर मस्जिद से निकलने में। घर की औरतें जो इंतजार कर रही थी मर्दों का कि मर्द नमाज पढ़ के आएंगे, देर हो गई तो एक औरत आके मस्जिद में झांक करके देखी हो क्या रहा है। मालूम हुआ कि जूता चूमा जा रहा है। औरत ने जाकर के हल्ला कर दिया बस्ती में। अभी मर्द निकले ही थे कि औरतें खड़ी हो गई और कहा कि वो जिन अल्लाह का वली जो तबर्रुक छोड़ कर गया है, सिर्फ तुम ही उसके हकदार नहीं हो, हम भी हकदार हैं। औरतें खड़ी हो गई। एक औरत ने चूमा, उसको देख करके दूसरी ने चूमा, सास को देखकर बहू ने चूमा, माँ को देख करके बेटी ने चूमा, बड़ी बहन को देखकर छोटी बहन ने चूमा। अभी चूमा जा रहा था कि सुबह सुबह चायखाने पे जो लोग बेनमाजी जाके बैठे रहते हैं, बाजार में खबर फैल गई कि गांव में कोई अल्लाह का वली आया था जिन जो तबर्रुक छोड़कर गया। अब बेनमाजी बाजार से निकले और जब निकले तो नमाजियों को देख करके बेनमाजियों ने चूमा, एक बस्ती के लोगों ने चूमा। ये खबर जब दूसरी बस्ती में फैली तो दूसरी बस्ती के लोग कामकाज छोड़ दिए, वो भी अपनी बस्ती से निकले और निकल करके आ गए जूता चूमने के लिए। दिन भर चुम्मा चाटी का ये काम होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा। शाम के वक्त में वक्त का बादशाह अपने वजीरों को खड़ा करता है और कहता है, मेरे वज़रा, आज तुमने सुना है कि हमारी बस्ती में कोई जिन आया था अल्लाह का वली? कहाँ सुना है? तो तबर्रुक की जियारत सब किए, क्या मैं महरूम रहूं? चलो। असर की नमाज के बाद काफिला चला बादशाह का, बादशाह आगे आगे, वज़रा पीछे पीछे। मगरिब तक मस्जिद में पहुंचा, बादशाह ने सर पे रखा, आंखों में बसाया, लबों से चूमा। नमाज मगरिब खत्म हुई, बादशाह ने ऐलान किया, मेरे गांव वालों, ये तबर्रुक है, तुम में से किसी के घर में तबर्रुक रहे, हो सकता चोरी हो जाए, मेरी हवेली महफूज जगह है, अगर तुम इजाजत दो तो इस तबर्रुक को मैं हवेली में ले जाऊं। गांव वालों ने इजाजत दे दी। अब काफिला चला बादशाह के हवेली में, तबर्रुक को बादशाह सर पे लिए हुए है और लेकर के आगे आगे है, पीछे पूरी कौम है। बादशाह के हवेली में पहुंचा दिया, सब रिटर्न हो गए। बादशाह अपने वजीर को बुलाता है, वो वजीर जो मोतमद वजीर था, वो वजीर जो लायक फायक वजीर था, और उसके सामने सीना ठोक कर कहता है, मेरे वजीर देखो, मैं किस्मत का धनी हूँ, तबर्रुक सबके लिए है, लोग आए चूमते रहे, चूम करके जाते रहे, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं चूमा भी और अपनी हवेली की जीनत भी बना दिया है, तबर्रुक को अपने घर में भी रख दिया है। इतना सुनना था, वजीर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट को देख करके बादशाह भाप गया, जरूर दाल में कुछ काला है। कहने लगा, तुम
मुस्कुराते क्यों हो, तुम हंसते क्यों हो? वजीर ने कहा कि मियां बादशाह, जिसको आप तबर्रुक कह रहे हैं वो तबर्रुक नहीं है। तब क्या हुआ? कान खड़े हो गए। तो है क्या? तो बादशाह के सामने वजीर बोल रहा था, वो दिन याद कीजिए जिस दिन आपने मुझसे पूछा था कि कोई चीज फेमस कब होती है, कोई चीज मशहूर कब हो जाती है, कोई चीज लोगों की नजरों में कब बैठ जाती है। तो मैंने जवाब दिया था देखा देखी की बुनियाद पर, मगर आपने मेरी बातों को रद्द कर दिया था। मैं प्रैक्टिकल में समझाने के लिए उसी दिन मैं मोची के पास गया था। ऑर्डर दे करके 3 हाथ का लंबा जूता मैंने बनवाया था और मस्जिद के दरवाजे पे लाके मैंने ही रखा था रात के अंधेरे में। मुअज्जिन की नजर पड़ी थी तो मुअज्जिन ने समझा था ये तबर्रुक है, और गांव वालों को उसने बुलाया था तो गांव वाले हरगिज ना आते, मगर नमाजी चूमे। नमाजी को देखा देख करके बेनमाजियों ने चूमा, बेनमाजियों को देख करके औरतों ने चूमा, औरतों को देख करके बच्चों ने चूमा, बच्चों को देख करके दूसरी बस्ती के लोगों ने चूमा, मुसलमानों को देख करके हिंदुओं ने चूमा। ये जूता है जो देखा देखी की बुनियाद पर चूमा जा रहा है। इतना चूमा गया, इतना चूमा गया, इतना चूमा गया कि चूम चूम करके लोगों ने उसको तबर्रुक बना दिया है। अगर मुअज्जिन न चूमा होता तो नमाजी न चूमे होते, नमाजी न चूमे होते तो बेनमाजी भी न चूमे होते, मर्द नहीं चूमे होते तो औरतें भी नहीं चूमती, औरतों ने नहीं चूमा होता तो बच्चे भी नहीं चूमते, एक गांव के लोग नहीं चूमते तो दूसरे गांव के लोग भी नहीं चूमते। मगर देखा देखी का कमाल इतना, बड़े को देखकर छोटा चूम रहा है, अब्बा को देखकर बेटा चूम रहा है, अम्मा को देख करके बेटी चूम रही है। हजरात, इतना सुनने के बाद बादशाह सर अपने जमीन पे झुका देता है, बात खत्म हो जाती है। देखो जूता दुनिया का जूता था, जूता मोची का बनाया हुआ जूता था जो देखा देखी की बुनियाद पर फेमस हो गया, मशहूर हो गया। अब लोग उसको तबर्रुक कहने लगे। मगर आओ इसी टेंडा कोडा बालीबिशी की धरती से सखावत हुसैन बरकाती तुम्हें मक्कातुल मुकर्रमा ले जाना चाहता है। आज से 1400 साल पहले आमेना खातून का लख्त जिगर जब इस खाकदाने गीती में कदम रखा था तो हजरत हलीमा सादिया आई थी और कहा था बहन आमेना इस बच्चे को मुझे दे दे ताकि मैं इसको ले जाऊं दूध पिलाने के लिए। आमेना खातून ने बच्चे को दे दिया था। मुस्तफा है, आमेना खातून के घर से निकले, हलीमा के घर गए। बेटे हलीमा के अब्दुल्ला है, बेटी हलीमा की शीमा है। रोजाना बकरी लेके निकलते हैं। प्यारे मुस्तफा पूछते अम्मा हलीमा ये भाई अब्दुल्ला कहाँ जाते हैं, बहन शीमा कहाँ जाती है? हलीमा ने कहा था जंगल जाते हैं बकरी को चराने के लिए। मुस्तफा पूछ रहे थे कि मैं भी जाऊंगा। माँ ने इजाजत न दी मगर जिद कर लिया तो इजाजत दे दिया, और जैसे इजाजत हलीमा ने दिया मुस्तफा बकरी लेकर के जैसे जंगल के किनारे पहुंचे, उधर से हाथी आके खड़ा हो गया, उधर से शेर आके खड़ा हो गया, उधर से भालू आके खड़ा हो गया, उधर से गीदड़ आके खड़ा हो गया। जितने जंगल के जानवर थे मुस्तफा जाने रहमत को देखने के लिए सब अपना अपना ठिकाना छोड़कर नबी के सामने आके खड़े हो गए। नबी अकेले हैं, जंगल के जानवर चारों तरफ घेरे हुए हैं। मैंने पूछा था मौलाना अशरफ रजा कादरी बोलो दुनिया के जूते को चूमने के लिए देखा देखी की बुनियाद पर लोगों ने इतना चूमा कि दुनिया के जूते को फेमस कर दिया। मगर ये मुस्तफा है। हाथी को किसने कहा था मुस्तफा आए हैं, गीदड़ को किसने कहा था मुस्तफा आए हैं, भालू को किसने कहा था नबी आए हैं, खच्चर को किसने कहा था नबी आए हैं, गधे को किसने कहा था नबी आए हैं? तो जवाब मिलेगा दुनिया की चीज मशहूर होने के लिए देखा देखी की मोहताज है, मगर मुस्तफा कायनात के लिए दूल्हा बने हुए हैं। मुस्तफा नबियों के सरदार हैं, मुस्तफा रसूलों के इमाम हैं। जिधर वो चले जाते हैं जमाना उनके पीछे उनकी दीन का दीदार करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा।
अब तवज्जो हाजिर कीजिए जरा सा, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा हजरात, तवज्जो मैं आपकी चाहूंगा। ये मेरे पास एक रुमाल है, इस रुमाल को मैं इस्तेमाल करता हूँ जब तक ये रुमाल फटा नहीं है, मेरे इस्तेमाल में है। और जब फट गया तो मैंने रद्दी के टोकरी में डाल दिया, और जब रद्दी के टोकरी में डाला तो वो रुमाल कूड़ा बन गया, और जब कूड़ा बन गया तो भंगी सुबह सुबह आया, उस रुमाल को ले गया और लेकर के कूड़े खाने में डाल दिया, वो रुमाल सड़ गया। मैं रुमाल को भूल भी गया, रुमाल कैसा था, कितना बड़ा था, कितने पैसे का था, कैसा रंग था। वजह क्या है? ये दुनिया की चीज है जिसको मैं इस्तेमाल के बाद भूल गया हूँ। मगर ठहरो ऐ मुसलमानों, अपना सीना ठोक करके बोलना, इसी दुनिया में एक मकतब फिक्र के लोग नहीं, एक मजहब के लोग नहीं। यहूदी इसी दुनिया में है, ईसाई इसी दुनिया में है, नसरानी इसी दुनिया में है, बुद्धिस्ट इसी दुनिया में है। हजारों मजहब के लोग इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन सीना ठोक करके कहना कि किसी भी मजहब को वो तरक्की नहीं मिल रही है जितनी तरक्की मजहब इस्लाम को, कि 1400 साल गुजर गए मेरे नबी को आंखें बंद करके मदीनतुल मुनव्वरा में गुंबदे खजरा के नीचे आराम करते हुए, लेकिन आज भी 1400 साल के बाद अमेरिका का वो पादरी, जो पादरी खुद अकेले ईसाई नहीं बल्कि ईसाइयों का मुबल्लिग, वो खुद भी ईसाइयत की तरफ लोगों को बुलाता था, पैसे देकर बुलाता था, जमीन देकर बुलाता था, कपड़े देकर के बुलाता था, दूसरे मजहब के लोगों को ईसाई बनाता था। मगर एक हफ्ता पहले कुरान को हाथ में लेता है और लेकर के कहता है, अमेरिका वालों सुन लो, मैं ईसाई था, यहूदी था, मगर मेरे हाथों में कुरान आ गया है, इस कुरान की वजह से अब मैं ईसाई नहीं हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का लाया हुआ मजहब इस्लाम को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। झूम के बोलो माशाअल्लाह। इस्लाम तेरी अजमतों को सलाम, इस्लाम तेरी रिफातों को सलाम, इस्लाम